प्रिया एक बहुत ही कूल टाइप की लड़की थी। उसे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था। वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। एक दिन वह अपने बर्थडे पर अपने सभी दोस्तों को घर बुलाती है और उसकी माँ उन सब के लिए फास्ट फूड बनाती है। तभी प्रिया अपनी माँ की मदद करने के लिए रसोई में जाती है और कहती है, माँ, बन गया क्या खाना? मेरे दोस्त सब वेट कर रहे हैं। अरे वाह, समोसे, कचौड़ी, चाप सब तले जा रहे हैं। अरे मेरी बेटी के दोस्त आए हैं उसके बर्थडे पर। अब सब्जी रोटी तो नहीं खिलाऊंगी ना। हाँ माँ, आप बहुत अच्छी हो। माँ, मैं कुछ मदद करूँ? हाँ हाँ, आजा, सब कुछ तो तैयार है। ये स्प्रिंग रोल तल दे। प्रिया स्प्रिंग रोल को कढ़ाई में तलने लगती है और उसकी माँ बाकी का बचा हुआ खाना हॉल में उसके दोस्तों और प्रिया के लिए रख देती है। साथ ही उनसे बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रसोई में प्रिया एक तरफ स्प्रिंग रोल तलती है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें खाने लगती है। तभी वहाँ सुषमा आती है और बोलती है, स्प्रिंग रोल कहाँ गए? अरे इतने सारे स्प्रिंग रोल तैयार किए थे मैंने। अब मैंने गिने नहीं कितने थे, पर हाँ, खा गई सारे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक रोज काम से घर आते हुए प्रिया को एक रेहड़ी पर एक बुजुर्ग महिला स्प्रिंग रोल सेल करती हुई नजर आती है। इतनी गर्मी में कोई भी उसके स्प्रिंग रोल नहीं ले रहा था। प्रिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे आंटी जी, आप इस उम्र में स्प्रिंग रोल बेच रही हैं और गर्मी भी इतनी हो रही है। आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, क्या करूं, अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे बेटा बेटी मुझे छोड़ के चले गए। बस मेरी बेटी ने मुझे स्प्रिंग रोल बनाना सिखाया था, तब से यही बेचकर अपना पेट पाल रही हूँ। तो आंटी जी, आपकी बेटी कहाँ है अब? बेटी तो बेटी होती है ना, शादी हो गई। शादी के बाद कौन पूछता है बेटा। आंटी जी, सुन के बहुत दुख हुआ। आप बताइए, मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे बेटा, तूने इतना बोल कर इस बुढ़िया का दिल जीत लिया। ले, अब तू स्प्रिंग रोल खा ले मेरे हाथ के। हाँ जरूर, आप मेरे को एक प्लेट स्प्रिंग रोल दे दो। प्रिया उससे स्प्रिंग रोल लेकर खाने लगती है और उसके बाद घर चली जाती है। प्रिया को उस बुढ़िया के स्प्रिंग रोल इतने ज्यादा स्वाद लगते हैं कि वह रोज उसके पास आकर 2-3 प्लेट स्प्रिंग रोल खा लिया करती थी, जिसकी वजह से एक शाम उसके पेट में बहुत दर्द होता है, जिस पर उसका भाई उससे बोलता है, अरे ऐसा क्या खा लिया तूने जो ऐसे मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही है? बोला है इतना फास्ट फूड मत खाया कर। अरे कहाँ खो गई तू? रुक, मैं तेरे लिए इनो लेके आता हूँ, वो पी के सो जा, आराम मिलेगा तेरे को। अब अमन प्रिया को इनो लाकर देता है और वो उसे पीकर सो जाती है और सुबह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो अगले दिन अपने दोस्त नेहा को भी अपने साथ लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और नेहा से कहती है, चल नेहा, आज तू मुझे आंटी के स्प्रिंग रोल खिला, बहुत टेस्टी होते हैं। अरे प्रिया, पर ये आंटी मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। मुझे तो नहीं खाने यहाँ के स्प्रिंग रोल। चलना अपन किसी होटल में चल के खाते हैं। यार, ये बूढ़ी आंटी कितनी मेहनत से स्प्रिंग रोल बनाती है और इतने अच्छे भी होते हैं। होटल में भी तो ऐसे ही स्प्रिंग रोल मिलते हैं। उधर क्या अलग है? हम यहाँ खा के आंटी की मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ। आंटी, लगाना 2 प्लेट स्प्रिंग रोल और हाँ, थोड़े तीखे कर देना। हाँ बेटा, जरूर। अब वो बूढ़ी आंटी उन दोनों को स्प्रिंग रोल देती है। प्रिया और नेहा बड़े मजे से स्प्रिंग रोल खाते हैं और रोल की काफी तारीफ करते हैं। नेहा जब प्रिया के साथ उस आंटी के पास जाती तो वह हमेशा ही स्प्रिंग रोल खाती, पर नेहा का तो कभी कभी का था। प्रिया हर रोज ही स्प्रिंग रोल खाने की आदी हो गई थी। अब ऐसे ही एक शाम नेहा के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। उसके पापा तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर नेहा का चेकअप करके हैरानी के साथ बोलते हैं, देखिए, हमें नेहा के पेट में एक बहुत ही अजीब सा जहर मिला है जो धीरे धीरे नेहा का लीवर खराब कर रहा है।
और इसे ज़्यादा लेने से इसकी मौत भी हो सकती है। और अभी नेहा के पेट में इतना जहर नहीं था तो हमने इसको बचा लिया और वह खतरे से बाहर है। अरे डॉक्टर, पर मेरी बेटी के पेट में जहर जा कैसे रहा है? उसको तो कोई गलत आदत भी नहीं है और उसका कोई दुश्मन भी नहीं है जो उसके साथ ऐसा करे। शायद आपकी बेटी कुछ ऐसा खा रही है या पी रही है जिसमें जहर है। अगर कोई ऐसी चीज़ रोज खाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो तो आपकी बेटी शायद कभी कभी खाती थी, इसलिए जहर ज़्यादा नहीं फैला। घर में तो सब रहते हैं और हम भी वही खाते हैं जो नेहा खाती है। मतलब यह जहर कोई उसे बाहर ही दे रहा है। और अगर नेहा ये खा रही है तो पता नहीं कितने लोग ऐसा जहर खा रहे होंगे। मैं अभी पुलिस की मदद लेके पता लगाता हूँ। डॉक्टर, क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है। और अब हमने उसको जो इंजेक्शन दिया है उसका असर काफ़ी देर तक रहेगा, तो बता नहीं सकते कब तक वो कुछ बोलने की हालत में आएगी। जी डॉक्टर, आप मुझे फोन करके बता देना जैसे ही नेहा होश में आए। अब नेहा के पापा उसके ऑफिस की तरफ जाते हैं और वहाँ जितने भी फास्ट फूड वाले थे सभी से उनके खाने का सैंपल लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन वह बूढ़ी आंटी वहाँ नहीं होती। सारे सैंपल लेकर वह डॉक्टर को लाकर देते हैं, जिससे डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ प्रिया का स्प्रिंग रोल खाना जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन जब प्रिया स्प्रिंग रोल खाती है, उसके थोड़ी देर बाद उसे खून की उल्टी होती है। उसे उल्टी करते हुए उसकी माँ देख लेती है और भागी भागी उसके पास आती है और कहती है, अरे प्रिया, यह क्या हो गया? तेरे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? माँ, मुझे नहीं पता। यह बोलकर प्रिया वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी माँ रोने लगती है। तभी उसका भाई वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ माँ प्रिया को? ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं बेटा, मेरी बच्ची प्रिया उठ। प्रिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ नेहा पहले से ही एडमिट थी। अब डॉक्टर जिन्होंने नेहा का इलाज किया था वही डॉक्टर प्रिया का भी इलाज कर रहे थे। वह बाहर आकर सुषमा और अमन से कहते हैं, देखिए, ऐसा कुछ थोड़े दिन पहले एक और लड़के के साथ हुआ। पर क्या डॉक्टर, क्या हुआ? देखिए, आपकी बेटी के पेट में काफी ज्यादा जहर मिला है और काफी दिनों से वो ऐसी एक चीज खा रही है जिसमें जहर है। क्या बोल रहे हो डॉक्टर? जहर? मेरी बहन को जहर कौन देगा? पर हाँ डॉक्टर, वो अभी स्प्रिंग रोल खा रही थी तभी उसके मुंह से खून निकला। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बचाने की, और आप रोल लेकर आइए जिसको चेक करके हम सब पता लगा पाए। जी हाँ डॉक्टर, मैं अभी लेके आता हूँ। अमन इतना बोलकर जल्दी से उस बूढ़ी औरत के रोल खरीद कर डॉक्टर के पास ले आता है और डॉक्टर उसे चेक करते हैं और पता चलता है कि उसमें जहर है। तभी नेहा भी होश में आ जाती है और वह सबको बता देती है कि एक बूढ़ी आंटी रोज उन्हें स्प्रिंग रोल खिलाती थी। अब अमन पुलिस को लेकर उस बूढ़ी आंटी के ठेले पर जाता है, पर डॉक्टर प्रिया की जान नहीं बचा पाते। तभी नेहा सुषमा से बोलती है, मुझे माफ करना आंटी, मैं प्रिया को रोज उस औरत से स्प्रिंग रोल खाने से नहीं रोक पाई और आज वो। प्रिया अपने घर वालों से छुप छुप कर रोल खाया करती थी और उस बूढ़ी की बातों में आकर वो उस पर आंख बंद करके यकीन कर बैठी और उसे उसके यकीन का यह नतीजा मिला और वो बूढ़ी उधर फिर कभी किसी को ना तो दिखी ना उसके स्प्रिंग रोल किसी ने खाए। तो दोस्तों, आखिर वो बुढ़िया सबको जहर वाले स्प्रिंग रोल क्यों खिला रही थी और उसने यह सब क्यों किया? जानने के लिए हमारे चैनल पर इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।